तो यारो आज के व्लॉग में नील आइलैंड यानी कि शहीद द्वीप के फेमस टूरिस्ट स्पॉट, वहां तक जाने का खर्चा, हमारी जर्नी, लेकिन उन सब से पहले हमने कर दिया ऐश्वर्या राय को नाराज। तो गुड मॉर्निंग। आज हम निकल रहे हैं हैवलॉक आइलैंड से नील आइलैंड यानी कि स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप। जयकारा मां शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। पांचों की यात्रा अब निकल रही है स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप पर। यस। तो मैं कंफ्यूज हो गया। लेट्स गो। नए वाले नामों में कंफ्यूज। वी आर गोइंग फ्रॉम हैवलॉक टू नील नाउ। मतलब बंदा नाश्ता कर ले तो कितना ही होता। नवरात्र के दिनों में मदर मैरी और गणपति के साथ हम पहुंचे हैवलॉक आइलैंड के जेटी पॉइंट। बहुत छोटा आइलैंड है ना, तो रिजॉर्ट से जेटी तक की 200 रुपए की टैक्सी करके हम पहुंच भी गए हैं। हमारे क्रूज का नाम था माँ क्रूज। टिकट थी 1450 रुपए की और ऐसा था अंदर से इंटीरियर। सफर स्टार्ट हुआ, लेकिन प्राइसेस थोड़े एक्सपेंसिव हैं। जैसे फैंटा 80 रुपए की हो जाती है। बैठने के बाद मेरी ड्यूटी थी बब्बू को सुलाना। ये ड्यूटी मैंने अच्छे से निभाई और अब आपको बताता हूँ एक जरूरी बात। हमने हमारी इस ट्रिप पे जितनी भी जेटीज और फेरीज बुक की है वो बुक की है www.go2andaman.com से। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और लगभग 45 मिनट्स की इस जर्नी के बाद हम पहुंचे नील। वो गेट खुलने से पहले सबके खड़े हो जाने वाली आदत बस प्लेन तक लिमिटेड नहीं है। कोरल का यार कोरल, ये तो टंग ट्विस्टर वाला नाम है। कोरल गार्डन, कोरल गार्डन। नील आइलैंड बहुत ही सुंदर है पहली नजर में ही। शहीद द्वीप स्वराज द्वीप से ज्यादा सुंदर लग रहा है। ऐसा सच में कभी नहीं देखा है, हम चारों ने नहीं देखा है। हमने यहाँ पर बुकिंग किया, उसका नाम है कोरल गार्डन। यहाँ पर हमने देखा कि जितने लोग आ रहे हैं उतने ही वापस भी जा रहे हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज था होटल के नाम में। कोरल गार्डन, कोरल गार्डन, कोरल गार्डन, कोरल गार्डन, करोल बाग, कोरल गार्डन, कोरल गार्डन। हाँ। तो नील आइलैंड पे बच्चे लोग जब आइसक्रीम मांगते हैं ना, तो एक्चुअली वो ब्रांड ही आई है, ये पापा आइसक्रीम, और दूसरा ब्रांड है आजा आइसक्रीम, कपल्स के लिए सब। तो अपन लोग अब टैक्सी में बैठ गए हैं। सुजीत भाई, आप नील आइलैंड के ही हो? जी सर। आप बचपन से यही मतलब? आपको कैसा लगता है? अच्छा। आपका शोर वाली जगह पे या दिल्ली जाने का मन करता है? अपने घर और अपने शहर के लिए प्यार सुजीत भाई ने ये हमें उतरते ही दिखा भी दिया और सिखा भी दिया, और फिर बताया कि अभी हाई टाइड है तो शहर घूमने का सबसे अच्छे मौका अभी है। पहुंच गए कोरल गार्डन रिजॉर्ट। थैंक यू भैया। आपने पिया? आप भी पियो ना। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स का मैप, इसमें ये है नील आइलैंड, इस आइलैंड में। क्योंकि हम बस आधे घंटे में निकलने वाले हैं तो मैं आपको एक छोटा सा रूम टूर दे देता हूँ। नील आइलैंड पे रूम के चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। ये 8000 का कमरा है जो हमने लिया एक रात के लिए। दोपहर के बज रहे हैं 1 और हम जा रहे हैं घूमने के लिए। आज का मेरा OOTD है घिया। हम पहुँच गए हैं भरतपुर बीच। भरतपुर बीच उतरते ही लगी प्यास और हम पहुंचे ATM, वाटर ATM। चला निकालते हैं एक बार। भरतपुर बीच फेमस है अपनी वाटर एक्टिविटीज जैसे स्कूबा। यहाँ की स्कूबा सबसे ज्यादा सुंदर है, क्योंकि हम पहले ही करके आए थे हैवलॉक में, हमने वो नहीं की। ये बीच जेटी पॉइंट के एकदम बगल में है, तो यहाँ पर जाना वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था हमारे लिए। यहाँ पर हमने देखा दूर दूर तक लोग पानी के बीच में गए हुए थे, तो बहुत अंदर तक जाया जा सकता है बिना डूबे। दीक्षा, पारुल और बब्बू को बीच पे चद्दर पे बिठा के मयंक और मैं निकल पड़े अंदर फोटो खिंचवाने। और अब बारी थी मेरी फोटो खींचने की मयंक की, लेकिन उसने बाजीराव मस्तानी के क्लाइमेक्स जैसी फोटो क्यों खींची मुझे समझ नहीं आया। फिर मुझे याद आया प्लान B। हम दोनों ना पानी के बहुत अंदर जा चुके थे, बहुत अंदर। वहां से हमने आवाज भी मारी कि पारुल, दीक्षा, हमारी फोटोज खींच दो अंदर से, हम बहुत अंदर हैं। उन्होंने अवॉइड कर दिया। ये लोग इतना दूर जा चुके हैं, ये वाले, मेरे ख्याल वो श्रीलंका पहुंच जाएंगे। धूप अच्छी थी तो मैंने मयंक को बताया कि मेरी ऐसी फोटो खींच दे जैसी मैं तेरी खींच रहा हूँ, सिंपल। लेकिन शायद कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन था। और पानी और धूप में इतना टाइम बिताने के बाद हम पहुंचे बीच पे, जहां मुझे लगा एक और झटका। शो पारुल, शो यार, ये बताओ, सूरज में झुलसने के बाद सनस्क्रीन लगा सकते हैं? नहीं। क्या मतलब नहीं लगा सकते? तो यारो, ना तो मेरी एक भी फोटो अच्छी आई, सनस्क्रीन अब मुझ पे काम नहीं कर सकती, भूख लग रही है वो अलग, और जो पहना था वो भी भीग गया। इसीलिए मेरी प्रायोरिटी सेट है, मुझे अपना कच्चा सुखाना है।
शहीद द्वीप का भरतपुर बीच बहुत ही खूबसूरत था। ऐसा बीच मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। ये बहुत ही बड़ा था, अपनी फैमिली और खुद के साथ एक टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ही अच्छी लोकेशन। फोटोज वगैरह तो होती रहेंगी, लेकिन जो हमारी आंखों ने देखा वो शायद कैमरा जस्टिस ना कर पाए। लेकिन यही सोचते सोचते एक फोटो अच्छी आई हम सभी की। और यहाँ पर हम अंदर तक गए थे, अब सूखा पड़ा। और बीच से वापस आने के बाद हमने पास ही में हेमंत रेस्टोरेंट पे खाना ऑर्डर किया। हमने वही ऑर्डर किया जो हम कब से करते आ रहे हैं, जीरा आलू, दाल तड़का, चावल और रोटी। ये एक सेफ ऑप्शन होता है। जस्ट अभी खाना खाया, खाना स्वाद था। और ये है हेमंत रेस्टोरेंट। भरतपुर बीच की पार्किंग है, सही मस्त पार्किंग है। और यहाँ पर भी स्कूटीज किराए पे मिल जाती हैं। और बीच के बाद हरियाली से भरे इन छोटे रास्तों से हम पहुंचे अपने दूसरे स्पॉट। तो एकदम सिल्वर कलर से कोटेड हम सब अपने परिवार को लेकर चल पड़े। हम नेचुरल ब्रिज जा रहे हैं। यहाँ के नारियल ना, मेरा ये ओपिनियन है, टेस्टी नहीं है। ये चढ़ाई करके जाना है। तो यहाँ पर हमने नेचुरल ब्रिज देखने के लिए यहाँ का गाइड बुक कर लिया है। गाइड के चार्जेस हैं 250 रुपीज़। वो हमें यहाँ पर पूरा नेचुरल ब्रिज, आसपास की कोरल और मरीन लाइफ वगैरह सब दिखाएंगे। मयंक के पास छाता है, पारुल और दीक्षा के सर पे बाल है। मुझे बोला स्पेशली आप टोपी पहन लो। मैं इतना बेइज्जत नहीं हुआ कभी। एक 5-7 मिनट की वॉक के बाद हम पहुंचे। अभी ये तो कुछ बीच लग नहीं रहा मुझे, लो टाइड हो गया। मुझे लगता है मुझे टोपी और उनकी सलाह ले लेनी चाहिए थी। ये थोड़ा रिस्की मैटर है। मुझे लग रहा है माने में लेट हो गए हैं, ये लो टाइड है। ये जो फ्रूट दिख रहा है इसको बोलते हैं सी पाइनएप्पल। इसकी शराब बनती है। सामने देखिए मड जैसा दिख रहा है। हाँ, बोलने से डेड कोरल है। इसी के अंदर से आपको 6-7 मिनट चलना। ये सारे ना डेड कोरल्स हैं और भैया कह रहे हैं इनको छूना, लेकिन उठा के अपने घर मत ले जाना, क्योंकि अगर आप अपने इन्हें घर ले गए 25,000 रुपये का जुर्माना है। तो जी इस पे चल रहे हैं अब हम, क्योंकि हाथ लगाने के बाद कोरल धीरे धीरे डेड होना शुरू हो जाते हैं। 5 मिनट की एक संभलती हुई वॉक के बाद एक पत्थर के पीछे से झांकता दिखा नेचुरल ब्रिज, यानी कि हावड़ा ब्रिज। ये भी इसका एक नाम है। और हमारे गाइड ने हमें दिखानी शुरू की मरीन लाइफ। वो लिविंग कोरल है। कोई भी लिविंग कोरल के ऊपर कोई एल्गी नहीं बैठते, क्योंकि जो लिविंग कोरल होते हैं उनके ऊपर बोले जो फिश जो होते हैं खा के जिंदा रहते हैं। उन्होंने हमें तरह तरह के कोरल्स के नाम बताए, जो कि शायद मुझे अब याद भी नहीं है। सारी मरीन लाइफ दिखाई, क्रैब्स दिखाए और फिर दिखाए लीचेस और उनके कारनामे। ये जो सी लीचेस दिख रहे हैं, उन्होंने छेद किया इस पे। हमारे नीचे एक पूरा इकोसिस्टम था और मुझे गुलिवर जैसा फील हो रहा था। हम लोग मरीन लाइफ के ऊपर चल रहे हैं। सच बताऊं तो कुछ कुछ जगह मेरा ध्यान गाइड की बातों पे ना होके इन मछलियों के छोटी सी दुनिया पे था, कि कैसे एक दूसरे का ध्यान रख रख के इन्होंने एक दूसरे को जिंदा रखा हुआ है। सोचने पे मजबूर कर देगी कि कितना ही कुछ है अर्थ पे भाई, कितना ही कुछ है। इसके अंदर में एक फ्लावर होता है जिसको बोलते हैं टच मी नॉट मैजिक फ्लावर। भैया जिस पे खड़े हैं उसे बोलते हैं बोल्डर कोरल। और इस कोरल पे था टच मी नॉट फ्लावर, यानी कि पानी का छुई मुई। पानी को छूते ही ये छुप जाता है। और ये जो फिश दिख रहा है सर, ये अभी सब छोटे छोटे हैं। ये यहीं पे रहेगा, यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। हम सभी बार बार नेचुरल ब्रिज को देख रहे थे और मैं तो पानी के हर गड्ढे में जाके मछलियां और मरीन लाइफ को देख के आया कि तभी हमारे गाइड ने हमें उस काम के लिए बुलाया जो सुबह से मेरा एक बार भी ठीक नहीं हुआ है, फोटो खिंचाने। मैंने पहली फोटो ऐसी खिंचाई, दूसरी जेठालाल पोज और तीसरी ओवर एक्साइटेड। ये मेरी आज की अच्छी फोटोज थी। मैं आलती पालती मार के बैठ गया हूँ, क्योंकि अब हम बैठ गए नेचुरल एक्वेरियम पे। बहुत ही बड़ा पॉन्ड है जो कि नेचुरल एक्वेरियम है। वो होता नहीं है कभी कभी आप बस शांत बैठना चाहते हो, सब कुछ होते हुए देखना चाहते हो, बस ये मोमेंट मेरे लिए वही था। और इतना सब कुछ देख के मुझे याद आई एक शायर की कही हुई बात कि सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। बस जी बस अपने पैरों को जमाते हुए नेचुरल ब्रिज से निकल के हम जा रहे हैं वापस अपने रूम में। हमने ले लिया एक आम पन्ना और एक ले लिया पपीता, बब्बू के लिए रूम में बैठ खा लेगी। दीदी आम पन्ना कितने का है? आम पन्ना 70 का है। असली आम है या पानी चीनी मिलाया हुआ है? असली आम का 70 रुपीज़ का। और यहाँ पर ना सारा कैश गाड़ी में है। हमने 500 रुपये रेंज पता कैसे किए? हमें दिल्ली के एक और कपल मिल गए तो उनसे हमने पैसे लिए। चाहे आप इंडिया में कहीं घूमो, चाहे इंडिया के बाहर, इंसान को इंसान के काम आना ही है। और हमारे से हम इंडियंस की तो एक बात है, हम एक दूसरे काम आ ही जाते हैं। नमक शुगर कुछ भी कमी है तो अच्छा बोलिएगा। शहीद द्वीप के रास्ते बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत छोटे और सुंदर। एक चीज़ मैंने नोटिस की कि हमें 6 दिन हो गए, हमने कोई रेड लाइट नहीं देखी है। So
दिस इज नील केंद्र मार्केट, नील आइलैंड वेजिटेबल ग्राम पंचायत वेजिटेबल मार्केट। यहाँ पर आते हैं शाम को देखने। सुजीत भाई मुझे एक बात बताओ, आप लोग नील आइलैंड बोलते हो या फिर शहीद द्वीप? नील आइलैंड। नील आइलैंड तो लोकल टर्मिनोलॉजी में अभी भी नील आइलैंड ही फेमस है। ये दो नाम थे ना, जो स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस देके गए थे अंडमान और निकोबार को, पर उस टाइम वो अपनाए नहीं गए, तो अंडमान और निकोबार का नाम तो चेंज नहीं किया, हैवलॉक और नील का नाम चेंज करके स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप कर दिया। और यहीं पर एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप भी है, जिसका नाम पहले था रॉस आइलैंड। यहाँ सब कुछ 8 बजे तक बंद हो जाता है, तो हमारा नाइट टाइम शुरू हो गया था 6 बजे। रुको चड्डी हटाऊं पहले। शाम का टाइम है, बज रहे हैं 6:30। हम अपने रिजॉर्ट में ही हैं, क्योंकि कल हमें पोर्ट ब्लेयर निकलना है। इतना अच्छा लग रहा है ना, किशोर कुमार के गाने चल रहे हैं और हम अपनी बालकनी में बैठे हुए बस। तो अभी बज रहे हैं बस शाम के 7:45, 7:41 और डिनर मिलेगा बस 9:30 तक। तो यारो नील आइलैंड के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर आप यहाँ पे आने का ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो 1, यहाँ पे नेटवर्क पोर्ट ब्लेयर और हैवलॉक के मुकाबले और भी कम है, यानी कि यहाँ पर एयरटेल भी बहुत ही मरा चल रहा है, और रिजॉर्ट में भी हमारे जो वाईफाई है वो 2G है। सेकेंड, गाड़ियाँ यहाँ किराए पे नहीं मिलेंगी, स्कूटी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ के रास्ते छोटे हैं। ये मेरे लिए कर्ड राइस आया है, मयंक के लिए पनीर बिरयानी का पतीला। आज का दिन हमारा वाकई में बहुत अच्छा गया। हमने कुछ अलग खाया, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे आए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, और हमने वो सब कुछ किया जो हमें नॉर्मली करना चाहिए। देखा जाए तो एक तरह का डिटॉक्स वाला दिन था आज। अगली वीडियो में मिलेंगे पोर्ट ब्लेयर में। तब तक के लिए अगर ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अंडमान का 5वां व्लॉग आने वाला है, बाकी 4 आप जरूर देख लेना। तब तक के लिए खबर सफर